डॉक्टर अनिल जैन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मैं अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तो उससे पहले डॉक्टर सुनील साहब से बात हो रही थी। तो हम पूछ रहे थे ऐसे ही कि आप तो सर वहीं से हैं, आप तो जानते हैं, आपकी पॉलिटिक्स भी वहीं आपने लगातार सालों से कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हाल-चाल है? तो उन्होंने कुछ अलग बात बताई और मैं इससे इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ कि क्या ये जो कंटेंट की बात कर रहे थे सिन्हा साहब कि भई बात रखने के लिए लोगों के पास है क्या? मैं अभी वो डॉक्टर साहब वाली बात नहीं करता हूँ कि वो विषयांतर हो जाएगा। तो मैं सिन्हा साहब की जो बात है उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि रखने के लिए कुछ नहीं है लोगों के पास और ये बात बिल्कुल सच नज़र आती है। 18 साल से आप ऑलमोस्ट 18 साल से जो है आप सत्ता पे हैं और उसके बाद आप क्या कहोगे? अब जाकर भी अगर कांग्रेस को गाली देते रहोगे 18 साल के बाद भी, तो गाली कांग्रेस को लगती कैसी है? कैसे लगेगी वो? क्योंकि स काम तो आप कर रहे हो, सरकार आप चला रहे हो। तो क्या ये एकदम एकदम वो शून्यावकाश हो गया है कंटेंट को लेकर? और कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है उनके पास, सरकार के कामकाज को लेकर। क्या सिर्फ इसीलिए इस तरह का ओछापन किया जाता है या कोई और भी कारण हो सकता है? नहीं मयूर जी, जो जिस तरह का मामला इन्होंने, जो भी हितेश वाजपेयी हैं, जो इन्होंने ट्वीट किया, ये तो कोई चलने वाली चीज नहीं। हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बात होती थी कि अगर कुछ नहीं आता तो नकल कर लो। फिर एक बात ये आती थी, भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए, बिना अकल के नकल भी नहीं हो सकती। तो आपको अगर फेक न्यूज चलानी है तो थोड़ी बहुत अकल भी चाहिए। बिना अकल के तो आप फेक न्यूज नहीं चला सकते। लेकिन ये असलियत है कि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल से जो ब्रह्मास्त्र है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो ये फेक न्यूज ही रही है हमेशा। और गुजरात मॉडल, आप तो गुजरात से खुद आते हैं, गुजरात मॉडल को जैसे पूरे देश में प्रोजेक्ट किया मैं गया। मैं 2 हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, कुछ दिनों से शुरू किया है मैंने, कि कृपया इसको गुजरात मॉडल ना कहें, इसको नरेंद्र भाई मॉडल कहें। फिर आपकी मर्ज़ी, आप माने ना माने। नहीं नहीं नहीं, लेकिन लेकिन उसका नाम तो, लेबल तो उसको गुजरात मॉडल दिया गया था। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। जी, जी। तो नाम तो उसका, नामकरण तो यही था कि गुजरात मॉडल। और जैसा गुजरात है वैसा बिहार भी बन जाएगा, वैसा उत्तर प्रदेश भी बन जाएगा। और लोगों ने जाके दिखाया कि आप सड़क से उतर के 10 मीटर उस तरफ चले जाइए, कुछ भी नहीं है, सबके सब कच्चा है। स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पताल में अच्छा टीचर है तो कॉन्ट्रैक्ट में 5-7 हजार रुपये महीने की नौकरी पे रख रखे हैं। क्या पढ़ाएगा वो टीचर जो 5-7 हजार नौकरी पे 4 क्लास को, 5 क्लास को पढ़ा रहा है? तो गुजरात मॉडल तो है, लेकिन अब क्या है कि लोगों की आंखों पे पट्टी बन जाती है। और मयूर जी, ये छोटी चीज नहीं है जो फेक न्यूज और ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल। अब मेरी टेबल में बाय द वे एक किताब पड़ी हुई है, इसका नाम है, अगर ये आ रहा है, क्या नाम है इसका? जी। हाँ, माइंड फिर समझ रहा हूँ मैं, हाँ। हाँ, माइंड फक हुँ, इसका नाम है। हुँ, तो ये हुँ। एक कैम्ब्रिज एनालिटिका जो जो इस तरह का काम करती थी कि फेक न्यूज और कस्टमाइज न्यूज बना करके लोगों के दिमाग को बदलना और उनका बिल्कुल, उनके दिल में कहीं घृणा पैदा करना, कहीं कुछ और पैदा करना। ये उसके एम्प्लॉय ने लिखी है कि अंदर क्या चलता था, किस तरह इन कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कई देशों के जो है चुनाव प्रभावित किए हैं। ये तो सब जानते हैं, इसको समाचार भी आ चुके हैं इस चीज के। तो न्यूरो मार्केटिंग भी कहते हैं इसको, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी। न्यूरो हाँ मार्केटिंग जी, हाँ कहते हैं जी, इसको। ठीक है। तो ये इस तरह के, यही सबसे बड़ा जो हथियार अगर किसी के पास, भारतीय जनता के पास है, तो वही है कि फेक न्यूज चलाना सोशल मीडिया पे और उस पे। और ये तो चलिए इनके उस पे प्रवक्ता के नाम से आ गई, ऐसे ऐसे आएंगे। मेरे पास तो कल परसों एक ऐसा आया है कि देखिए व्हाट्सएप पे कि जी वहां तो इजराइल ने तो ये है कि अल जजीरा ऐसा कर रहा था, उसका दफ्तर पता नहीं ध्वस्त हो गया, क्या हो गया। एक वहां पे एक्ट्रेस थी, वो गलत बोल रही थी, उसके पैर पे गोली मार दी गई। पता नहीं क्या क्या फेक चलता रहता है जो कहीं पे भी नहीं आता, और सारा, और लोग उसको सच मानते हैं। और जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको सच मानते हैं, और वो फिर उसको पार्कों में जाकर के बताते हैं, देखिए वहां तो ऐसा होता है, हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। तो अब ये अमित मालविया जो है, जिनको फाउंटेन हेड ऑफ फेक न्यूज कहा जाता है, अब पिछले दिनों ने जो ट्वीट किया तमिलनाडु का जो दयानिधि स्टालिन जो है उनके बारे में, वो तो जीनोसाइड कराना चाहता है सनातन के मानने वालों का, वहां पे एफआईआर हुई है इनके खिलाफ। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस तरह की फेक न्यूज पिछले 10 साल से, 12 साल से लगातार आती रहती हैं। कोई ठोस कार्रवाई कहीं पे हुई हो मुझे नहीं नजर आता कि किसी के ऊपर सख्त, किसी को दंडित किया गया हो इन बातों को लेकर के। जबकि इस तरह की न्यूज की वजह से देश में दंगे भड़क सकते हैं।
विभिन्न समुदायों में शत्रुता पैदा होती है, लेकिन इसको इग्नोर किया जाता है। तो ये भी एक चीज थी जो बिना अकल के कर दी गई। और दिग्विजय सिंह अपने आप में ना बहुत बड़े नेता है मनोज जी। वो मैं समझता हूँ कि वो मध्य प्रदेश के नहीं, वो राष्ट्रीय लेवल के बड़े नेता हैं। और एक किस्म से मैं तो उनको आज की जो कांग्रेस है उसका चाणक्य मानता हूँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सुनील जी वहां के हैं मध्य प्रदेश से। हालांकि दिल्ली तो पूरे देश में रहते हुए भी राष्ट्रीय नेता है हमारे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो नर्मदा जो यात्रा की मध्य प्रदेश में, उससे एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पुनर्जीवित हुई। और उसके बाद मुझे किसी ने बताया, मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसका भी आइडिया कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने और बैठ करके उनके साथ प्लानिंग करके वो दिया। और उससे आप देख लिए ना, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी का कद कितना ऊंचाई पे गया। तो मुझे ये बताया जाता है कि ये दिग्विजय सिंह का ही आइडिया था और उन्होंने कन्विंस मुझे किया मुझे राहुल भी गांधी को। किसी ने ये बताया है बात, मैंने जी मैंने भी सुना है जी। हाँ, तो उनको टारगेट करना, तो वो तो मतलब ये समझिए कि सबसे बड़ी चीज है। वो ये मतलब अपनी तरफ से कोशिश, जैसे महाभारत में भी हुआ था ना, कि वो द्रोणाचार्य थे और कह दिया गया भाई ये द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं उन वो अश्वत्थामा। मारे गए, अश्वत्थामा। हम्म, तो हम्म। कहीं ना कहीं वो थे। लेकिन ये बड़ा, जिसको है ना, बचकाना और बेअकल वाला कदम है जो अनिल सिन्हा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो 2-4 घंटे में ही फ्लॉप हो जाने वाली चीज है। और वो इन्होंने की है, इनसे कुछ होना जाना है नहीं। अल्टीमेटली जो हो रहा है, जनता जो जनशक्ति फैसला करेगी वो करेगी, और वो होने जा रहा है। जी अनिल जैन जी, आपका संक्षिप्त में सार आप बता दीजिए। अपना अपने जो अपने कार्यक्रम का आप क्या कहते हैं? हाँ मयूर जी, देखिए भाजपा तो शुरू से ही, पहले एक समय था जब ये कहा जाता कि आरएसएस क्या संस्था है, ये र्यूमर मॉन्गरिंग सोसाइटी, कुछ ऐसे नाम, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कहा जाता था। तो ये शुरू से र्यूमर्स, फेक न्यूज और इन सब चीजों के ऊपर। और आप देखिए पिछले 60-70 साल में, जब से देश आजाद हुआ है, कोई आर्थिक विषमता के खिलाफ, कोई सामाजिक विषमता के खिलाफ कोई आंदोलन जनसंघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। बल्कि जहां आर्थिक विषमता की बात आएगी तो ये उसके पक्ष में बोलेंगे। जब सामाजिक विषमता की बात आएगी, अब कास्ट सेंसस का मामला देख लीजिए, 2021 में होनी थी, तो ये उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और किसानों के कोई आंदोलन, कोई छात्रों में इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, वो उसके लिए कभी भी नहीं, जो इंसानी मुद्दे होते हैं। ये हमेशा फेक न्यूज और इस तरह की चीजें चला के और भावनात्मक मुद्दे बना करके और नफरत पैदा करके यही राजनीति, और वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी मयूर जी।